प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए रहने वाली पशु परीक्षर एग्जाम की जो विद्यार्थी तैयारी करे दोस्तों, पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं दोस्तों 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया। दोस्तों कितने प्रश्न है आज की क्लास में? आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलने वाले, यानी कि आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। और दोस्तों क्लास को जो है आपको पूरी वॉच करना। अब दोस्तों एग्जाम देखो काफी नजदीक आ चुका है, अपने पास जो समय रहा है दोस्तों 30 से 40 दिन का पास समय है दोस्तों। इस 30-40 दिन में आपको कैसे भी करके रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर लेना। अब अपनी क्लासें नियमित रूप से आएगी और धुआंधार क्लासें और तैयारी चलेगी अपनी। तो दोस्तों आज का जो पहले क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा कि राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? चंबल नदी, बनास नदी, कोठारी नदी या दोस्तों साबरमती नदी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिएगा यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। कौन सी नदी है दोस्तों? बनास। बिल्कुल आज सभी का कमेंट आ रहा, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ भाई। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा? बी आ रहा भाई, बिल्कुल सही कमेंट करे बी। जो भी साथी कमेंट करे सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कि राजस्थान के कौन से जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है दोस्तों? कोटा में, अजमेर है, सिरोही या दोस्तों जालोर में? सभी को दोस्तों आंसर देना है कि राजस्थान के कौन से जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन है मोस्ट, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, तो आप इसे आप भी मोस्ट लगा लो और आंसर दोस्त भी साथी कि राजस्थान के कौन से जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों सभी को बता दो क्लास में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला दोस्तों। कितने प्रश्न है? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो तो यहाँ पे सबका आंसर आ, आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ कि गुरु जी दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये आपके सिरोही जिले में। कहाँ पर दोस्तों? सिरोही जिले में। यानी कि जो भी साथी सिरोही कमेंट करें, सिरोही कमेंट करने वाले का सबका सही ऑप्शन नंबर गुरु जी सी को लॉक कर दो। हाँ भाई सी को मैंने लॉक कर दिया। चलेगा अगला ऑप्शन देखो। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है या दोस्तों अजमेर में? सभी को दोस्तों आंसर देना है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है ये आपके कहाँ पर भाई? चलो जल्दी जल्दी सब साथी आंसर दे दो। आंसर देने में देखो कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैं सभी का कमेंट भी देख रहा हूँ भाई, कमेंट सभी साथियों को देख रहा हूँ। क्लास पूरी की पूरी आपको वॉच करनी, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार फटाफट से आप क्लास को लाइक कर दो भाई। चलो यहाँ पे सबका आंसर जी उदयपुर को लॉक कर दिया जाए, जिसे अपने झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पूछा जाए झीलों की नगरी किसे कहा जाता, तो उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता, साथ में व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता। चलेगा भाई अगला ऑप्शन देखेंगे कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या दोस्तों चूरू? हाँ जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला आप सभी को बताना है कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा। सबका कमेंट आना चाहिए भाई, कमेंट देखो सभी विद्यार्थी करते रहेगा। सभी साथियों मैं कमेंट देख रहा हूँ और क्लास में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है भाई। चलो सबका यहाँ पे आंसर है गुरुजी कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जो है ये आपका चूरू जिला। कौन सा है? चूरू जो जिला है। बिल्कुल सही कमेंट करें सभी साथी, यहाँ पे चूरू आंसर आ रहा। चूरू कमेंट करने वाले का सभी का सही है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी को लॉक कर दे भाई। हाँ बिल्कुल सही कमेंट करें, डी कमेंट करने वाले का सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई है दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1880 में, 1875 में, 1863 में या 1897 में दोस्तों? आर्य समाज की जो स्थापना है यह कब हुई थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे मैं स्टार लगाऊंगा दोस्तों, आप भी इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा भाई। आर्य समाज की जो स्थापना है यह कब हुई थी भाई? जल्दी जल्दी सब कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में देखो कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, यहाँ पे सभी का कमेंट आना चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आता रहेगा और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आर्य समाज की जो स्थापना गुरुजी ये कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1875 में हुई थी। 1875 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी? ये आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है भाई। किस में दिख रहा? बी। और बी आप सभी का सही आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे क्या आ रहा? राइट आंसर आ रहा है। चलेगा अगला ऑप्शन है, राजस्थान में लोक अदालत की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई दोस्तों? हाँ सर्वप्रथम स्थापना कब हुई दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा सा
क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग हिस्सा दिया हुआ, थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन को कि राजस्थान में लोक अदालत की सर्वप्रथम स्थापना कब की जगह आप क्या करोगे, कहाँ हुई दोस्तों, क्या करोगे, इसे आप क्या करोगे, कहाँ हुई दोस्तों, कमेंट करो भाई, चलिए चलिए सब कमेंट कीजिएगा। जयपुर है, भीलवाड़ा, कोटा, क्या दोस्तों नागौर। चलो भाई जल्दी जल्दी सब कमेंट करना। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान में लोक अदालत की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी, तो यहाँ पे सभी का आंसर कीजिए कोटा। कोटा बिल्कुल आप सभी का क्या रहा, कोटा आ रहा दोस्तों। और कोटा को क्या कहा जाता है, शिक्षा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता, कोटा को शिक्षा नगरी भी कहा जाता। कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का कानपुर भी कोटा को कहा जाता है। भाई बिल्कुल सही कमेंट करें। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन जो भी साथी सी कमेंट करें यहाँ पे सभी का आंसर। देखिए दोस्तों क्लास में आपके सामने मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, अब बता रहा हूँ दोस्तों। 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, यानी कि 100% गारंटी के साथ बोला दोस्तों, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो आप क्लास को पूरी वॉच करोगे, एक भी प्रश्न आप छोड़ोगे नहीं भाई। हाँ चलो जल्दी से आंसर दे दिया, आंसर आज का सभी का। अगला जो प्रश्न आ रहा है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे तो रेगुलर पशु परिचर्या क्लासेस ज्वाइन करनी है, कहाँ से करूँ, तो दोस्तों मैं यही बात बताऊंगा। आप इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब लीजिएगा और क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ से आपको दोस्तों नियमित रूप से यहाँ से दोस्तों पार्ट बी की क्लास भी मिलेगी। यहाँ से पार्ट बी क्लास मिलेगी। देखिए मैं पूरे बता देता हूँ आपको, यहाँ से क्या मिलेगी, पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पार्ट बी की क्लास मिलेगी, है ना, पार्ट बी क्लास मिलेगी। यहाँ पे साइंस की क्लास भी मिलेगी यहाँ पे। और यहीं पे आपको दोस्तों एक आपको जीके की क्लास मिलेगी। किसकी मिलेगी, आपको यहाँ से जीके की क्लास मिलेगी। यानी कि कितनी क्लासें मिलेगी, और ये हमने क्या आएगा, एक हमारा साइंस हो गया, जीके हो गया और पार्ट बी, 3 क्लासें आपको नियमित रूप से यहाँ से देखने को मिलने वाली। चलो क्या प्रश्न में जान दो, राजस्थान में लोकसभा की कितने सीट है दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीट है। तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों, और राजस्थान की दृष्टि से बताना तो कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है राजस्थान में। और जहां भाई बिल्कुल सही, विधानसभा की बात की जाती है तो विधानसभा की जो है ये अपनी 200 सीटें। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की कितने हैं, लोकसभा की 25 सीटें। और यहीं पे राज्यसभा की बात की जाए गुरुजी, राज्यसभा की कितनी है, तो 10 सीटें। ये चीजें आपको सारी मैंने बता दी, सारी आपको याद होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से, गणेश्वर सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से, सिंधु नदी, कातली नदी, सरस्वती नदी, या दोस्तों आहार नदी। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का संबंध है कौन सी नदी से। भाई देखो जल्दी जल्दी सबको कमेंट करते रहना, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ सब साथी कमेंट कर दो कि गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है ये आपके कौन से नदी से। तो यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा, और कमेंट में सबका देख रहा हूँ जी, कातली, कातली बिल्कुल सही दोस्तों, कातली कमेंट करने वाले का सी है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। क्या रहेगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करें सही कर रहे हो। अगला जो प्रश्न आपके सामने, कौन सा संस्कार है मनुष्य का अंतिम माना जाता है दोस्तों, कौन सा संस्कार है मनुष्य का अंतिम माना जाता है। चुंडाक्रम है, गर्भाधान है, अंत्येष्टि, या दोस्तों श्राद्ध। दोस्तों सब साथी कमेंट करो। और वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। हाँ चलो भाई जल्दी से आंसर दो, कौन सा संस्कार है मनुष्य का अंतिम माना जाता है दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों मैं आप सभी को इतना बता दूं, जिस प्रश्न को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ ना, जिस प्रश्न को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ, आप उसे चाहो तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चाहे आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आज मैं 2 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कितने साल से, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता चल गया कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारा मुझे अनुभव हो चुका है दोस्तों। तो ये जो मैं मोस्ट लगाता हूँ उस प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद ही कर लेना भाई। चलो अगला जो प्रश्न ये है कि कौन सा, तो यहाँ पे आंसर आप सभी का कि अंत्योष्टि। क्या रहेगा, अंत्योष्टि आप सभी का सही रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर से कमेंट करें, जो भी साथी से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का भी क्या रहा, राइट आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य जो है ये आपके कहाँ पे स्थित है, चूरू में, कोटा में, सिरोही में, या दोस्तों झालावाड़ में, कि राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथियों को आंसर देना है कि राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो ये आपके कोटा में दोस्तों, कहाँ पर है, कोटा में। और कोटा में भी किस नदी पे गुरुजी, चंबल नदी पे दोस्तों। किस नदी पे, चंबल नदी पे दोस्तों। और जिले की बात की जाए तो कोटा पे। अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ है सर्वप्रथम कहाँ से हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ है सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, नसीराबाद से, ऐनीपुरा से, नीमच से, या दोस्तों कोटा से। कि गुरु जी 28 में दोस्तों याद कीजिएगा, 28 में ही 1857 को कहाँ से हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। कहाँ से हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देखो,
अगला ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान स्थापना दिवस। दोस्तों क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, सबको कमेंट करना है। आज 26 नवंबर है, 30 मार्च है, 30 जनवरी या दोस्तों 1 नवंबर को कि राजस्थान है राजस्थान स्थापना दिवस पूछा यहाँ पे दोस्तों काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो आपका मैं यहाँ पे कंफ्यूज है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे राजस्थान दिवस पूछता आपसे कि गुरुजी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस की अगर बात करते हैं तो राजस्थान दिवस आपके मनाया जाता है 30 मार्च को। लेकिन यहाँ पे राजस्थान क्या दोस्तों, राजस्थान है, यहाँ पे आपको स्थापना दिवस पूछा है, क्या पूछा, राजस्थान है स्थापना दिवस की बात की यहाँ पे, और राजस्थान स्थापना दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता, यानी कि आप सबका डी ऑप्शन रहेगा भाई। क्या रहेगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 35 है अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं कराने वाला हूँ, तो आप पूरी की पूरी क्लास तो आपको वॉच करनी है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है, बांसवाड़ा, भरतपुर है, कोटा, क्या दोस्तों भीलवाड़ा, कि राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति जो है सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है दोस्तों। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी सभी साथी कमेंट करो। यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं सबका गुरुजी कि भरतपुर जिले में कहाँ पर पाई जाती है सांसी जनजाति सर्वाधिक है। सांसी जनजाति की बात की जाए तो ये आपके भरतपुर जिले में सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसे भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता, ये भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया दोस्तों, राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था, बिछवाड़ा में, टोंक में, नीमराणा में या दोस्तों बस्सी में, कि राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था। देखो भाई यहाँ पे सभी को कमेंट करना, और यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थी कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में देख रहा हूँ बिल्कुल बस्सी कमेंट करे भाई काफी सारे विद्यार्थी कि मुझे बस्सी को लॉक कर दिया जाए। हाँ भाई आप सभी का बस्सी सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, प्रश्न देखने से पहले आप सभी को बता दूं, मैंने आप सभी के लिए दोस्तों 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, दोस्तों कितने प्रश्न है, 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करेगा, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या दी हुई है। क्या भाई, प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। और दोस्तों आपको डर है कि गुरुजी मुझे पशु परिचय में सिलेक्शन लेना है, लेकिन कोई गुरुजी आपके पास उपाय है, तो हाँ भाई मेरे पास इसका उपाय है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैंने जो 5000 प्रश्न तैयार करके आपके लिए, इन प्रश्नों को आपको क्या करना, एक बार अच्छी तरह से पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं भाई, आपका बेड़ा पार भाई। अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को एक बार पढ़ लिया तो गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो दोस्तों इस पीडीएफ का जो प्राइस है यानी कि चार्ज रखा हुआ 49 रुपये का इसका चार्ज है। कितना चार्ज है, 49 रुपये का चार्ज। आपको अभी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन सिलेक्शन का सोचिएगा, अगर आपको सिलेक्शन मिल गया इसको पढ़ने पर तो 49 क्या ज्यादा है क्या, नहीं ना, तो एक बार सिलेक्शन मिलेगा भाई, आराम से पड़ेगा। गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है 25 है, क्या दोस्तों 25 है 6234, नंबर चित्र है देखो 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको यही जो नंबर दिख रहे हैं इसी नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा भाई। कितने मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। आप आराम से पढ़ लीजिएगा, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। अब देखो क्लास पे आगे बढ़ते अपने कि राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आहार से, कालीबंगा से, बेराट से या दोस्तों रंगमहल से। सब कमेंट करो, सबका कमेंट आंसर गुरुजी। यहाँ पे जो आपका आंसर है गुरुजी कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से मिला था, कालीबंगा सभ्यता से। और कालीबंगा का अर्थ क्या गुरुजी, काली चूड़ियाँ। क्या अर्थ है इसका, काली चूड़ियाँ कालीबंगा करते हैं। कालीबंगा की सभ्यता है कहाँ पे गुरुजी थी, आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर ये आपके हनुमानगढ़ जिले में क्या है, कालीबंगा की सभ्यता भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। जल दिवस की यहाँ पे बात हो रही 8 मार्च को, 22 मार्च को, 10 दिसंबर को या 24 अक्टूबर को दोस्तों। जल दिवस की यहाँ पे बात हो रही है कि गुरुजी जल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सबका आंसर गुरुजी कि 22 मार्च को क्या होता है, 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। यानी कि आप सबका जो आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी आ रहा भाई। क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा। मैं कमेंट देखो भाई, सब साथियों के कमेंट देख रहा भाई, कमेंट सभी साथियों के यहाँ पे आ रहे और कमेंट सभी साथियों को मैं नोट करते हुए चल रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में या दोस्तों आबानेरी में। आप सभी को दोस्तों आंसर देना है कि जो चांद बावड़ी है ये आपके कहाँ पे स्थित है। सबका आंसर आना चाहिए गुरुजी कि चांद बावड़ी हमारे आबानेरी में दोस्तों। कहाँ पर, आबानेरी में है। और आबानेरी जो गुरुजी अपने कहाँ पर है, ये आपके दौसा जिले में। कहाँ पे दोस्तों, दौसा जिले में। इतनी चीजें आप सभी को याद रखनी भाई। क्या रखना है, याद रखना है।
चलेगा भाई। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपके सामने रहने वाला है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के जिले में स्थित है। कोटा में, जोधपुर में, सवाई माधोपुर में या दोस्तों भरतपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे बात हो रही है कि गुरु जी रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अपने किस जिले में स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान गुरु जी हमारे सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? सी को लॉक कर दो दोस्तों। रेगुलर आपको यहाँ पे क्लासें मिलेगी नियमित रूप से। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और एक बार क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया लाइक करिएगा। चलो भाई अगला प्रश्न की यहाँ पे बात की जाए। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने है कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। दोस्तों सागरमल गोपा का जो संबंध है ये आपके किस रियासत से है? कमेंट कीजिएगा। अजमेर से, जोधपुर से, जैसलमेर से या दोस्तों बीकानेर से। सागरमल गोपा का जो संबंध है ये आपके किस रियासत से है? भाई सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ गुरुजी कि सागरमल गोपा का जो संबंध है ये अपने जैसलमेर रियासत से संबंधित है। और सागरमल गोपा के द्वारा पुस्तक का नाम है कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या है दोस्तों? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा शासन। क्या दोस्तों? जैसलमेर का गुंडा शासन। यह पुस्तक के बारे में आपको पूछा जाए किसकी पुस्तक है तो आपके सागरमल गोपा की है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। दोस्तों बताएगा रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में, उदयपुर में, चूरू में या दोस्तों दौसा में। रानी जी की बावड़ी की यहाँ की बात हो रही है दोस्तों। और रानी जी की जो बावड़ी है ये पे कहाँ पे गुरुजी? रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी जिले में। दोस्तों कहाँ पर? बूंदी जिले में। और बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 35 आपको प्रश्न कराऊंगा मैं जिसमें से आपको पूरे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, जैसलमेर है या दोस्तों बाड़मेर है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सबको कमेंट करना गुरुजी। थेवा कला के लिए हमारा प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। बात करेंगे थेवा कला। थेवा कला हमारे किस परिवार के प्रसिद्ध है? तो आपके सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। और कहाँ के प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध है। इतना आप सबको दोस्तों याद कर लेना। इस प्रश्न को आप वेरी मोस्टली कर लीजिएगा। एग्जाम का प्रश्न फेवरेट है भाई। इस तरह के प्रश्न आपको रेगुलर मिलेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब लीजिएगा। और गुरुजी एक बार क्लास का टाइम क्या क्या है तो देखो शाम को तो आपको प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलेगी। कब मिलेगी? शाम को प्रतिदिन 4 बजे मिलेगी। और सुबह को आपको क्लास कब मिलेगी तो सुबह को आपको प्रतिदिन अब से हमारा 7 बजे को क्लास मिलने वाली भाई। चलो ये टाइम नोट करिएगा। आप बताओ राजस्थान में सर्वाधिक है टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर है, डेगाना, खेतड़ी या दोस्तों पलाना में। तो राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन गुरुजी डेगाना में। और डेगाना जो है गुरुजी अपने कहाँ पर है? ये आपके नागौर जिले में। कहाँ पर दोस्तों? नागौर जिले में भाई। चलो अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख फसलों में से रबी की फसल नहीं है। दोस्तों राजस्थान के प्रमुख फसलों में से रबी की फसल नहीं है। तारामीरा, चना, गेहूं या दोस्तों मक्का। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लो भाई। प्रश्न को स्टार लगा लो। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सभी का आंसर चाहिए कि राजस्थान के प्रमुख फसलों में से रबी की फसल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे तारामीरा रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है और गेहूं भी रबी की फसल है। लेकिन मक्का जो है ये आपके खरीफ की फसल है। कब की फसल है? खरीफ की फसल है। यानी आप सबका आंसर आ डी। क्या रहे? डी आ रहा भाई। बिल्कुल नोट कर लो डी को। अगला ऑप्शन देखो। क्या गुरुजी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे? हाँ भाई ऐसे प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि झांझरिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? झांझरिया नामक है आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, पैर में, गले में या दोस्तों बाजू में। जल्दी जल्दी सब कमेंट कीजिएगा। थोड़ा फास्ट आपको कमेंट करते रहना भाई। चलो बताओ झांझरिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी झांझरिया नामक एक प्रकार का आभूषण है। किसका? स्त्री का एक प्रकार का आभूषण है। और इसे पैर में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता? पैर पर पहना जाता। यानी कि गुरुजी बी ऑप्शन को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है जालोर के चौहान वंश का क्या दोस्तों? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? बताएगा। कीर्तिपाल है, अजय देव है, वीरम देव है या दोस्तों कानड़ देव। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की। क्वेश्चन में लगाओगे 25 है और इसका आंसर आप कहाँ देते? कमेंट बॉक्स में देखो। मैं सबका इसका आंसर कमेंट में दूंगा भाई। हाँ सबका आंसर कमेंट में दूंगा। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट में देना है। मैं भी आपके कमेंट का इंतजार करूंगा भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर? दोस्तों कि बांसवाड़ा जिले के किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है? अथना,
कसलगढ़ है, तलवाड़ा या दोस्तों कलीचरा में। दोस्तों आंसर दो भाई सभी साथी। बांसवाड़ा के किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है? तो यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा है जी तलवाड़ा बिल्कुल सही आपका तलवाड़ा यहाँ पे कमेंट आ रहा है जी। तलवाड़ा को लॉक कर दिया जाए, किसे? तलवाड़ा को लॉक कर दिया। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई। सी में कमेंट देख रहा भाई, सब साथी कमेंट करें जी सी को लॉक कर दिया जाए और मैं यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल देख पा रहा हूँ भाई। चलो अगला ऑप्शन की बात करें दोस्तों। अगला ऑप्शन है गोरा बादल महल और है नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और है नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, जालोर दुर्ग में या दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में? बता भाई जल्दी सभी साथी कमेंट करो। देखो भाई कमेंट करने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा और आज की क्लास आपको पूरी की पूरी वॉच करनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं दोस्तों। जो भी साथी पशु प्रीचर एग्जाम की तैयारी करें वो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से नियमित रूप से तैयारी करवाई जाएगी भाई। चलो बिल्कुल सही, शानदार, सबका यहाँ पे आंसर आ रहा। गुरुजी चित्तौड़ को लॉक कर दिया जाए और चित्तौड़ का जो दुर्ग है ये आपके मेसा के पठार पर, कहाँ पे? मेसा के पठार पे। और निर्माण किसने करवाया? तो चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न की बात की जाए दोस्तों कि जल महल स्थित है। दोस्तों जल महल कहाँ स्थित है? महासागर झील में, रामगढ़ झील में, कोटरा झील में या दोस्तों माउंटा झील में? तो जल महल की बात हो रही है और ये महासागर झील में दोस्तों। ऑप्शन नंबर जी एक को लॉक करें क्या? हाँ भाई बिल्कुल आप सबका ए आंसर रहा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है कि अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? नागौर है, अजमेर है, जालोर है या दोस्तों चित्तौड़ है? इसका आंसर दो भाई सब साथी कमेंट करो। अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा है जी नागौर बिल्कुल आप सबका आ रहा है। नागौर को लॉक कर दिया जाए, किसे लॉक कर दिया जाए? नागौर को लॉक कर दो। हाँ सब साथी नागौर बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे भाई, बिल्कुल। चलो अगला ऑप्शन देखो कि मोहनलाल नैन्सी किस राज्य का दीवाना था? मोहनलाल नैन्सी किस राज्य का था? बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है या दोस्तों जयपुर है? मोहनलाल नैन्सी की यहाँ पे बात हो रही कि किस राज्य का दीवाना था गुरुजी? तो आपके जोधपुर का था। कहाँ का? जोधपुर का था। और जोधपुर को क्या कहा जाता? सूर्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? सूर्य नगरी कहा जाता। ये भी बात की जाए नीली नगरी भी जोधपुर को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीली नगरी भी जोधपुर को कहा जाता था। और दोस्तों क्लास कैसे लग रही है एक बार कमेंट बताएगा। और आपने लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों मैंने आप सभी को पहले बता दिया अगर आप 5000 प्रश्नों के बाद पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। और ये पीडीएफ का मिलेगा, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234, इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिलेगी। इसमें आपको 49 का चार्ज लगेगा। आप चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने और हमारा अंतिम प्रश्न आ चुका भाई। हाँ आपके कितने प्रश्न सही है? 10 प्लस है, 15 प्लस है, 25 प्लस है या 30 में से आपके 30 सही है? ये आंसर आप सभी को देना कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे अगली क्लास में और रेगुलर आपको यहाँ से तैयारी करवाई जाएगी, तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।